दोस्तों, इंसान अक्सर ये सोचता है कि वो सब कुछ जान चुका है। जिसके बारे में वो नहीं जानता उसे वो गूगल करके सर्च करता है और सोचता है कि अब मैं सब कुछ जान गया हूँ। लेकिन हकीकत तो ये है कि ना सिर्फ इस दुनिया में बल्कि हमारे आसपास भी ऐसे कई जीव हैं जो हमारे सामने तो हैं, पर उनके बारे में ऐसा बहुत कुछ है जिससे हम अभी भी अनजान हैं। ऐसे ही एक क्रिएचर है छिपकली, जिसे हम लिजार्ड के नाम से भी जानते हैं। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी तो अपने घर की दीवारों पर इन लिजार्ड्स को रेंगते हुए जरूर देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया भर में लिजार्ड्स की लगभग 6500 स्पीशीज पाई जाती हैं, जो कि टोटल 16 फैमिलीज में डिवाइड होती हैं। इनमें से कुछ स्पीशीज जंगलों में रहती हैं, कुछ घरों में रहती हैं, तो कुछ नदियों के किनारे। कुछ के पैर नहीं होते हैं तो कुछ उड़ भी सकती हैं। इन छिपकलियों का आकार छोटे गेकोज और गिरगिट से लेकर 10 फीट लंबे कोमोडो ड्रैगन तक अलग अलग होता है। और अपने आज के इस वीडियो में हम इन्हीं लिजार्ड्स के बारे में बात करने वाले हैं। हम जानेंगे लिजार्ड्स से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स व उनके लाइफ साइकिल के बारे में। वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है, सो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, लिजार्ड्स की सबसे खास बात यह है कि ये कहीं भी रह सकती हैं। अंटार्कटिका के अलावा ऐसा कोई कॉन्टिनेंट नहीं है जहां छिपकली ना पाई जाती हों। एक्चुअली छिपकली का खून ठंडा होता है, जिस वजह से इन्हें अपने शरीर को गर्म करने के लिए समय समय पर सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। बिना सूरज की रोशनी के छिपकली ज़्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट में इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि कई दिनों तक सूरज निकलता ही नहीं है, जिस वजह से इस महाद्वीप में छिपकलियों का जिंदा रहना मुश्किल है। दोस्तों, किसी भी छिपकली का जीवन काल उसकी प्रजाति पर डिपेंड करता है, जो कि 1 साल से लेकर 30 साल तक होता है। अलग अलग प्रजातियों के अनुसार छिपकली का आकार भी अलग अलग होता है। ये 1.5 सेंटीमीटर से लेकर 11 से 12 फीट या फिर उससे भी अधिक लंबी हो सकती हैं और इनका वजन 160 किलोग्राम से भी ज़्यादा हो सकता है। दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली कोमोडो ड्रैगन है, जो इंडोनेशियाई द्वीप पर पाई जाती हैं। इस छिपकली की लंबाई 310 फीट से लेकर 12 फीट तक होती है और इसका वजन 140 से लेकर 160 किलोग्राम तक हो सकता है। वैसे कोमोडो ड्रैगन को दुनिया की सबसे खतरनाक छिपकली कहा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। ये छिपकली इंसानों को भी मारने की क्षमता रखती है। इस छिपकली के जबड़े बहुत ही ज़्यादा मजबूत होते हैं और इनके मुंह से निकलने वाले लार बहुत ही ज़्यादा जहरीले होते हैं, जिस वजह से जब ये किसी पर हमला करती है तो उसका बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि कोमोडो ड्रैगन घात लगाकर शिकार करती हैं। दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन की तरह ही एशियन वाटर मॉनिटर छिपकली की एक ऐसी प्रजाति है जो काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। ये छिपकली आमतौर पर दक्षिण पूर्वी एशिया के बैंकॉक व थाईलैंड में पाई जाती है। इस छिपकली की लंबाई 10 से 12 फीट और औसतन वजन 25 से 30 किलोग्राम तक हो सकता है। ये छिपकली दिखने में एक मगरमच्छ की तरह होती है और कलर में भूरे रंग की होती है। वाटर मॉनिटर छिपकली की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इन्हें पानी में रहना काफ़ी पसंद होता है। वैसे तो इन छिपकलियों में किसी भी प्रकार का कोई जहर नहीं होता है, लेकिन ये अपने विशालकाय शरीर और तेज धारदार नाखूनों की वजह से बहुत ही खतरनाक मानी जाती हैं। दोस्तों, छिपकलियों की कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं जो दिखने में लगभग सांप की तरह होती हैं, क्योंकि उनके पैर इतने छोटे होते हैं कि अगर ध्यान से न देखा जाए तो इनके पैर दिखेंगे ही नहीं। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर छिपकली कीड़े मकोड़े, मक्खी, झींगुर और टिड्डे खाते हैं और इन सब जीवों को पकड़ने के लिए इनकी लंबी और चिपचिपी जीभ उनकी मदद करती है। पर छिपकली की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो पूरी तरह से शाकाहारी होती हैं। ये फल, फूल व पत्ते खाकर ही अपना पूरा जीवन बिताती हैं। अगर रिप्रोडक्शन मेथड की अगर बात करें तो छिपकली की प्रजनन प्रक्रिया भी अन्य जंतुओं की तरह ही होती है। इनमें भी नर और मादा का मिलन होता है। इनका ये मिलन 15 से 20 मिनट तक चलता है। लेकिन छिपकलियों में ये मिलन की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब इनमें मादा नर को पूरी तरह से अपनी तरफ अट्रैक्ट करने में कामयाब हो पाती है। लेकिन ये रूल छिपकली की सभी प्रजातियों पर लागू नहीं होता है। छिपकली की कुछ प्रजातियों में नर मादा को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जब इनके मिलन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तब नर मादा से अलग हो जाता है और लगभग कुछ हफ्ते बाद इनमें मादा अंडे देने की स्थिति में आ जाती है। वैसे ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि सभी मादा छिपकली अंडे ही दे। कुछ छिपकलियों की प्रजातियां सीधे बच्चे को भी जन्म देती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कैसे ये छिपकली सीधे बच्चे को ही जन्म दे रही है। कुछ और बच्चों को जन्म देने के बाद ये छिपकली अपने बच्चों को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, शायद आपके लिए ये जानना और शॉकिंग हो सकता है कि इस धरती पर 50 से ज़्यादा ऐसी प्रजातियां भी हैं छिपकली की, जिसमें नर छिपकली से संबंध बनाए बिना ही मादा छिपकली गर्भ धारण कर लेती है और बच्चे को जन्म भी देती है।
ऐसा उन प्रजातियों की छिपकलियों में होता है जिसमें नर छिपकली की आबादी बहुत कम है। दोस्तों, अगर बात करें घरेलू छिपकली की, तो ये छिपकली अंडे देती है। ये अपना अंडा घर के किसी ऐसी जगह पर देती है जहाँ कोई आता जाता ना हो, जैसे कोई बंद कमरा या फिर कोई स्टोर रूम। दोस्तों, पेड़ों पर रहने वाली छिपकलियाँ, जिन्हें आमतौर पर हम गिरगिट के नाम से जानते हैं, ये छिपकली अपना अंडा ज़मीन में गड्ढा खोद कर देती हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ छिपकलियाँ गड्ढा खोदने में उस्ताद होती हैं। यह गड्ढे की गहराई अपनी ज़रूरत के अनुसार रखती हैं। आमतौर पर यह 10 से 30 सेंटीमीटर यानी कि 4 से 12 इंच गहरा गड्ढा खोदती हैं। एक बार गड्ढा खोद लेने के बाद ये उसमें अपने अंडे देने शुरू कर देती हैं। पेड़ों पर रहने वाली छिपकली एक बार में 7 से 8 अंडे देती है। वैसे छिपकली की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो एक बार में 20 से 70 अंडे देती हैं। अंडे देने के बाद छिपकली उस गड्ढे को पूरी तरह से ढक देती है ताकि उसके अंडे को किसी दूसरे जीव से खतरा ना हो। वैसे छिपकली की ये प्रजाति रंग बदलने में भी माहिर होती है। किसी शिकारी या दूसरे जीव के खतरे को महसूस होने पर ये अपने आप को सुरक्षित करने के लिए अपने शरीर का रंग बदल लेती हैं। एक्चुअली इनके शरीर में फोटोनिक क्रिस्टल की एक लेयर होती है और इसी लेयर की वजह से ये छिपकलियाँ अपने शरीर का रंग आसानी से बदल पाती हैं। वैसे दोस्तों, छिपकली की कई प्रजातियाँ अपने आप को बचाने के लिए एक बहुत ही अनोखा तरीका भी अपनाती हैं। वो किसी दुश्मन द्वारा पकड़े जाने पर अपने आप को छुड़ाने के लिए अपने शरीर से अपनी पूंछ को अलग कर लेती हैं। हालांकि कुछ समय बाद उनकी पूंछ वापस से निकल आती है। कुछ छिपकलियों के शरीर पर तो मोटे और नुकीले कांटे निकले होते हैं जो दुश्मनों से उनकी रक्षा करते हैं। हमारे प्लेनेट पर कुछ छिपकलियां ऐसी भी होती हैं जो खतरे के समय अपने शरीर को गेंद की तरह गोल करके लुढ़कते हुए भाग जाती हैं। खैर, यहाँ तो बात बच्चे की है। अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आप देख सकते हैं छिपकली की ये प्रजाति कितनी फुर्ती के साथ अपने अंडे को मिट्टी में दबा देती है। अंडों को पूरी तरह से मिट्टी में दबाने के बाद छिपकली उन्हें उसी हाल में छोड़कर चली जाती हैं। हालांकि छिपकली की कुछ प्रजातियां ऐसी भी होती हैं जो कुछ दिनों के बाद मिट्टी में दबाए अपने अंडों को वापस से देखने आती हैं कि उनके अंडे सुरक्षित हैं भी या नहीं। दोस्तों, इन अंडों में से ये बच्चे 70 से 90 दिन के बाद बाहर निकलते हैं और फिर ये बच्चे अकेले ही अपने जीवन सफर पर आगे बढ़ते हैं। कछुए और मगरमच्छ की तरह ही छिपकली के लिंग का निर्धारण भी तापमान के अनुसार ही होता है। कम तापमान पर अंडे विकसित होने पर मादा छिपकली निकलती है, जबकि अधिक तापमान पर अंडे का विकास होने पर नर छिपकली निकलती है। दोस्तों, छिपकलियों को आपने कई बार जीभ निकालते हुए भी देखा होगा। दरअसल ऐसा वो अपने आसपास के वातावरण की जांच परख करने के लिए भी करते हैं। अपनी जीभ को बाहर निकाल कर वो पहले अपने शिकार को सूंघती हैं और फिर उसी जीभ से शिकार को पकड़ती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप हमें बताइए कि आप में से किस किस के घर में छिपकलियाँ ज़रूर रहती हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।